So this is the question number 8 of exercise 7.2. Yesterday we have completed question up to question number 7. 2-3 more questions we will discuss and उसके बाद में you have to complete the exercise yourself. चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कैसे करेगा. Yesterday I told you कि here you know very well that we have to use the substitution method. अभी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, but later on you have to think कि किसी particular method से होगा या किससे होगा वो भी सोचना पड़ेगा. अभी तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में खुद भी सोचना पड़ेगा. अब आपको उसको मैंने कल भी बताया था आपको कि जो भी वैल्यू को आपको दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऐसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो जो अजीब सी हो, जो देखने में ज़्यादा अच्छी ना लगे. तो मुझे तो लग रहा है जो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट वाला अच्छा नहीं लग रहा, और अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसी को सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं. तो लेट करते हैं, लेट 1 + 2x² = t. ठीक है, ऐसा करने से कितना आया 1 का 0, ये कितना आया क्रिस आगे आ जाओ, dx = dt. और मेरे पास 4 है तो सही, x dx तो है, तो 4 तो चाहिए नहीं. x dx = क्या आया dt/4. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू इस x dx की जगह कितना है ना dt/2, इसकी जगह अंडर रूट की जगह अंडर रूट t dt/4. यहाँ पे क्या कहते हैं आप, इज इट ओके. तो ये कितना आया 1/4 और ये कितना आया t⁻1/2 का इंटीग्रेशन करना है ना आपको. वैसे ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा साइन ऐसा लगा दिया, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती है इसमें. तो ये कितना आया 1/4 t⁻1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1. तो ये कितना है बच्चा मेरे 1/4 t⁻3/2 डिवाइडेड बाई 3/2. तो ये कितना आएगा 1/4 × 2/3 × t⁻3/2. ये कितना आएगा 1/6 और t की जगह सब्स्टिट्यूट कर लो. सब्स्टिट्यूट कितना है 1 + 2x² अंडर रूट में भी कर सकते थे, अंडर रूट लाके क्यूब छोड़ सकते थे, पर आप यहाँ पे छोड़ दी, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा और चाहें तो ऐसे. और इसका पूरे का क्या बनाना था, समझ में आया भी क्रिश? यस सर. आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन डू लाइक दिस. सो ये पार्ट हो गया. क्या है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई क्वेश्चन आसानी से स्टेप बाय स्टेप करके चले जाइए, हो जाने 2-3 बार ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हमारे पास हो जाएंगे. चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखिए. 7 हो गया, 8 हो गया, 9th भी आसान है. 9th में भी कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नज़र नहीं आ रही कि आपको कोई ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पे कुछ मुश्किल पेश आएंगी. चलिए इसको सोच लेते हैं, इसमें कुछ करते हैं. 9th क्वेश्चन भी मेरे से कुछ नहीं है, मैं हल्का सा बता देता हूँ, आप खुद कर लेना. 9th में कुछ ऐसा है नहीं. 9th देखिए जल्दी से, कुछ भी नहीं है, सिंपल है. 4x + 2 √x² + x + 1. अब आपको सोचिए क्वेश्चन नहीं आता, यू डोंट नो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सिंपल नहीं आता, तो आपको तो अभी ये लग रहा है कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो ट्राई मारते हैं. गलत ही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता. हम क्या बताए थे आपको, हमको बताया था कि इसको जो अजीब सी चीज़ लगे उसको कंसिडर कर लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. वैसे तो ऐसा कोई रूल है नहीं, पर फिर भी. तो ये आया x² + 4x + 1 = t. तो ये कितना आया 2x + 4 dx = कितना आ गया dt. अब देखो 2x + 4 तो कहीं नहीं है सर. आएगा गलत लिखा है कि मैंने क्वेश्चन में कुछ गलत लिख गया क्या, देखिए जरा. x होगा x² + x है, ये x गलत लिख दिया है सारा. ये क्या है, ये x है. ठीक है बेटा, क्या है ये x. अब आप सब्स्टिट्यूट करिए, लेट x² + x + 1 = t. ये कितना है 2x + 1 dx = dx के साथ क्या आना चाहिए 2x + 1. यहाँ तो 2x + 1 नहीं है, आप चुप रहे. आप बताओ प्लीज, यहाँ तो 2x + 1 नहीं है. यदि 2x + 1 होता तो dt आ जाना था ना. 2x + 1 तो नहीं, क्या करें यहाँ पे 2 बार कॉमन. यस 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 यस, वेरी गुड. कैसे दिमाग लगाया, कॉमन मैं शुरू से ही निकाल सकता, मैंने नहीं निकाला जानते इसको. मैं फर्स्ट स्टेप में ही इसको कर सकता था, कुछ मैंने किया नहीं जानते. मैंने क्यों नहीं किया इसको, क्योंकि मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप निकाल पाते हैं या नहीं.
कि क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से भी मोल्ड करना पड़ सकता है आपको. सो आफ्टर टेकिंग आउट 2 एज ए कॉमन, दिस गिव्स अस 2x प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx लाइक दिस. हो गया ना ये. तब आप समझिए इसकी जगह इस पूरे इसकी जगह इसकी और dx की जगह dt रख लेंगे, यानी कि 2 को तो बाहर ले लो और इसकी जगह dt हो जाएगा, अंडर रूट की जगह t dt. हो गया. अभी कराया t रेज़ टू द पावर, अभी तो कराया. बेस्ट पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, खुद ब खुद करेंगे. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है भी कुलदीप. अगला क्वेश्चन ये कई बार पूछ लिया जाता है 9th के बाद 10th क्वेश्चन कई बार आया है ये, एक दो बार पूछा गया है. अब इसमें तो कोई गड़बड़ी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्या करें इसको. पैर कैसे करें, कुछ समझ में ना आया. इसको भी मानते हैं तब भी नहीं. हमने क्या है, ऐसे को सब्स्टिट्यूट करना है कि एक के साथ दो को लेट हो गए. क्या करें कुलदीप, समझ में नहीं आ रहा है. ट्राई करो. देखो अब से यहाँ से आपके दिन जो थोड़े से डिफिकल्ट से शुरू हो गए हैं इस क्वेश्चन के बाद से. आसान नहीं है सब्स्टिट्यूट करना. ये अल्लाह आपको हलवाई मिल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजिंग भी मिलेगा. थोड़ा सोचिए, यू शुड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलिए हमने गलत करके देख लेते हैं पहले. हाँ बताओ, रूट एक्स का वैल्यू, हाँ उसको मान लेते हैं. चलो देख लेते हैं, आएगा नहीं आएगा पता चल जाएगा. रूट एक्स को हमने मान लिया. चलो तो गलत तो है ही, फिर भी मानने में क्या जा रहा है, मानने में कौन सा पैसे लग रहे हैं. अब इसने एक बात तो पकड़ ली कि सर आपने अजीब सी कहानी बताई, ये तो बात पकड़ी. इसको देखते हैं तो क्या होना चाहिए, इसको लिख लेते हैं थोड़ा और. ठीक है क्रिश, अब इसका डिफरेंशिएशन बताना. x रेज़ टू 1/2 प्लस 1 डिफरेंशिएशन करेगा ना, n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1/2 -1. तो 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 आएगा. कुलदीप अब इसको थोड़ा तमीज से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं. सर एक बार, नहीं है कुलदीप समझ में. सर एक बार वो करके देखो, रूट एक्स कॉमन ले लो. बस बस बोलना नहीं था, सारी कहानी बता दी जाने पर बचा ही क्या. यहाँ तक तो मैं आना चाह रहा था, यस सर. तो तेरे को पूरा सीन ही खत्म कर दिया. हाँ, जो चलो. इसमें जो क्लाइमैक्स था वो खत्म ही हो गया. यस सर. वही तो मैं लेके आना चाह रहा था. देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये क्वेश्चन सपोज करो कि मुझे नहीं आ रहा बेटा, अभी कैसे करेंगे. सारे सामदाम दंड मैथ पूरा मैथड जोड़ा लो ना, सबने कुछ सब्स्टिट्यूट बताया था. अब ये कोई मैथ को तो है नहीं कि जो अजीब से टर्म को ले लो. अब हमारे पास यही फंडा बचता था और कुछ हमारे पास जुगाड़ नहीं. इससे पहले क्वेश्चन में तो मैंने वैसे ही कराया था कि उसको मैं करा सकता था डायरेक्टली, मैं तो करा देता, मुझे तो 2 मिनट में काम खत्म करके हो जाता. पर नहीं, मैंने नहीं किया उसको, आपसे कराया. क्यों, क्योंकि इसमें भी ये देखो आपने एक फंडा समझ में आया कि सबने कुछ नहीं, अजीब सी को मान लिया. अजीब सी को मान के ये 2 तो नहीं लिया, 2 को भी इधर पहुँचा दें. dx ओवर रूट एक्स इक्वल्स टू 2 dt. अब आप सोचो इस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखो कि यदि 1/√x होता, 1/√x होता तो उसकी जगह dt चिप जाता, मगर वो नहीं है इसमें, तो जबरदस्ती बना लो ना. जैसे इसके लिए इस क्वेश्चन पे आ जाओ, आप क्या चाह रहे थे ये, और ये इसमें नहीं था, आपने बनाया ना इसको. जैसी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से बनाओ ना. अभी हमारा ट्राइपॉड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं है ना, हमने उसके हिसाब से एडजस्ट किया ना ट्राइपॉड को ऐसे. तो आपको एडजस्ट बस ये थोड़ा सा सीखना है. एंड दिस एंड यू कैन लर्न इट विद द प्रैक्टिस. इफ यू विल डू द प्रैक्टिस देन यू कैन लर्न, अदरवाइज यू हैव टू सफर. सो बच्चा मेरे यहाँ पे करता जुगाड़, उसका क्या है, सिंपल मेथड √x को लिया हमने कॉमन. कैसे ले सकते हैं इसमें, x में से √x को कॉमन लिया तो कितना आया, √x ही आएगा. या तो उसमें √x × √x फिर भी नहीं आता तो उसको थोड़ा सा बचपन की तरह देख सकते हैं. ऐसे लिया कॉमन का मतलब है x में x का डिवाइड किया, फिर √x की इधर मल्टीप्लाई की, इधर √x की इधर मल्टीप्लाई की, तो ये क्या आया, x √x डिवाइडेड बाय x. x से x ले तो कितना है √x. ये तो लंबी प्रोसेस हुई, नहीं तो डायरेक्ट सोचो ना √x है और यहाँ पे क्या लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए. आ गया ना, आ गया. और इसमें से ये वापस किया तो कितना आया 1. आ गया ना, आ गया. तो अब कितना आया ये dx. अब आपका सारा काम तो बन रहा है. अभी प्रॉब्लम क्या है आपको, कुछ भी नहीं है. देखो dx बाय √x ये कितना आएगा 2 dt 2 dt ओवर √x ये कितना लिखा माइनस, आ गया
अब इसका कितना होगा कुलदीप? इसका बताओ कितना होगा, सोचो। टी की जगह एक्स की हाफ कर देंगे, टी की जगह एस की एक्स हाफ है अंडर रूट एक्स हाफ कर देंगे। बताओ थोड़ा सा सोचो, बताओ थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, शायद कर पाओगे आप, कर पाओगे शायद। अब आप एक काम करो, हर दफे में सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन सोचना था। जब भी आपको नीचे ऐसा दिखाई दे, यदि इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यदि मैं ऐसा लिख दूं तब बताओ, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? ये तो लॉग है, समझ में आया क्या आएगा? वो log x आएगा ना, मतलब log d आएगा ना। यदि मैं ऐसा लिखता, पंगा कहाँ पड़ गया आपके साथ? इसमें भी कौन सी दिक्कत आ रही है? यदि इसके साथ सिंपल टर्म, इसके साथ प्लस या माइनस कोई टर्म है तो उसका भी log ही आता है। क्या आता है इसका? क्योंकि या प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, तो इसका कितना आ जाएगा? 2 log a माइनस 1 प्लस c। और t की जो वैल्यूज थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। t की जगह कितनी थी? रूट ओवर x माइनस 1 प्लस c। सर आप ये बताइए, आपने तुक्का मार दिया इसमें, समझाया तो है नहीं, तुक्का नहीं मारा, हम इसको समझा भी देते हैं। अब आप समझिए इसको। अब आपको एक बार बता दिया ना, आपको इतना याद रखना है, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, यू कैन डू डायरेक्टली। समझ लीजिए, पर आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि 1/t-1 का पढ़ो ना। अब एक काम करो तुम, t-1 को किसी भी वजह से z मान लो, सब्स्टिट्यूट कर लिया तो dt इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? dz, क्योंकि 1 का तो 0। अब इस dt की जगह कितना आ जाएगा? और नीचे क्या हो जाएगा ये? और dz ओवर z का इंटीग्रेशन कितना आएगा? log क्रिश। यस सर। समझ में आया? और z कितना है? t माइनस, तो हम भी तो यही कह रहे थे, समझ आती है कैसे करना है? वरुण नहीं आया समझ में? इसमें क्या करना है कि अब आपको एक नई चीज याद रखनी है कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है 1/x होता है। अब आपको ये याद रखना है कि 1/x के साथ प्लस हो माइनस हो वॉट एवर इट मे बी, मैंने कुछ भी कांस्टेंट कर दिया है, तो इसका कितना है इंटीग्रेशन? इसका log x प्लस c आएगा, प्लस माइनस c। ये याद रहेगा आपको, आगे से क्वेश्चन आएंगे तो हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है 2 नंबर का, फिर पढ़ेंगे, ठीक है? बट सर हम फिर से क्यों नहीं इंटीग्रेट कर रहे t-1 को? लंबा हो जा रहा था ना, जैसे हम लंबा हो जा रहा था, जेड मान के किया तो सही मैंने, तो याद ही कर लिया उसको कि क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है, लेंथी हो जा रहा है, समझ गए ना आपको? क्वेश्चन 2 नंबर मेरा उतना ही करो जितने जो आपको आता है, डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो फिर क्यों करना? रिजल्ट याद नहीं तो फिर करके देखो। जैसे मुझे शो करना था आपको, सपोज करो मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने सॉल्व करना पड़ा, आ गया तो फटाफट हम फिर क्यों करूँगा? आपको कोई चीज़ आती है तो फिर जाते तो की बात नहीं करोगे ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना, ठीक है बच्चा मेरे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब एक क्वेश्चन और देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, वैसे तो 11वां इससे ज़्यादा कराने का मन तो है नहीं, अब तो खुद कर लेंगे। यही क्वेश्चन था इसमें, लो इससे मिल लो, ये भी समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, इससे मिल लो, इसे तो बता सकते हो कैसे करेंगे इसे, जल्दी बता कुलदीप कैसे करेंगे? जब कुछ समझ में ना आए तो जो अजीब से टर्म है उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, मन में जिसको देखने का मन ना करे देख लेते हैं। तो x+1 x+4 को हमने कितना मान लिया? t, और तो यहाँ से क्या आ गया? dx = कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। फिर वही पहले वाले क्वेश्चन का, यस तो dx तो बन गया है, इसका क्या करें? इसको हाँ समझ गया, ये समझ गया। इसको किसकी, अब हमें किसकी फॉर्म में करना है? t में कन्वर्ट करना है ना, तो x की कितना लिख दो और अपॉन रूट, ये पीछे क्वेश्चन नहीं किया आपने, यस कैसे किया था? अलग अलग, t/√t - 4/√t dt, ये दिस इज होमवर्क कंप्लीटेड हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा यहाँ से, क्योंकि 10 तक क्वेश्चन तक का आपका इंपॉर्टेंट था, बाकी क्वेश्चन तो आप ट्राई करेंगे। जैसे एक छोटा सा निक्की सा क्वेश्चन है ये, चलिए 15 क्वेश्चन लिख लेते हैं यार। ये क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करो ना बेटा, मेरे आप x अपॉन
देखो ये कई तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ये कई तरीके से, ये कई तरीके से क्वेश्चन हो जाना। ये इसमें कई सारे फॉर्मूले भी लग रहे हैं, ये थोड़ा देर में सीखोगे इस क्वेश्चन को, आगे की एक्सरसाइज से भी हो जाएगा ये। पर मैं इसको वही वैसे ही बता रहा हूँ आपको, तो अभी सिंपल वाले मेथड से। अब क्या करें, इसको सीधा नीचे वाले को कर लेते हैं। दोनों टर्म को कर सकते हैं, वही वाली बात है, आप जैसे भी चाहें। नीचे को t-9 भी, अब इसको दो तरीके से कर जाए, तो पूरी टर्म को t मान लो, या फिर 4x² या फिर 4x² को थोड़ा, या फिर 4x² को t मान लो, 4x² को मान लो। देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो जाएगा। किसको माने बताओ? 4x²। चलो ये कहता है कि सर ऐसे मान के चलो, 4x² को इसने t मान लिया, ठीक है। अजीब सा टर्म ये था, ये पूरी को भी मान लेते हैं इसको, जब भी करे समझने की कोशिश करो बेटा, क्यों आएगा। सो दिस गिव्स अस 8x dx इक्वल्स टू, वहाँ तो x dx था, तो कितना आया, x dx इक्वल्स टू dt बाई 8 रखो इक्वल्स टू dt बाई 8 का यार अपॉन 9 को एज इट इज रखो, इसकी जगह कितना रखो t। अब शपा पड़ा, अभी कहूँगा, अभी तो फॉर्मूला बताया 2 मिनट पहले ही, मगर वहाँ पे क्या होता था, ये t पहले, ये पॉजिटिव होता था। अब इसका लॉग नहीं बनेगा इतना आसानी से, इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, माइनस ले लो कॉमन, 1 अपॉन ऐसे 8 क्या आ गया t माइनस, और ये तो फिर सभी बताए 2 मिनट पहले। यस सर, क्या है इसका, log t log t minus डिवाइडेड बाय log t माइनस 9 प्लस c, और t को विद रेस्पेक्ट जैसे दिया था वैसे इसका वापस कर दो। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया? सॉरी क्रिश बोलो क्या कहते हो, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ से। देखो क्वेश्चंस को आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन आप देखो बेटा, आपको खुद प्रैक्टिस करें, मेरे करने से तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आप कोशिश करिए, आप कोई गलत की कोशिश तो करो, कुछ पूरा मानना है 9 - 4x² को घर पे जाके पूरा मान के देखो, फिर करना, फिर बताना मुझे कि होता है या नहीं होता। सब कुछ हो जाना है, सारे आंसर में थोड़ा बहुत फिर बदल आएगा, वो मैं मिला दूंगा, उसकी टेंशन ना लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 18 देखें, ये तो कर ही लोगे यार, इसमें क्या है, e to the power tan inverse x divided by 1 plus x square dx, ठीक है। कुलदीप बताओ, कुछ सोचो, चलो आप रेंटो वरुण आप बताओ, tan inverse x, क्यों अजीब सबसे, क्योंकि अजीब, एक ये कई बार ये फंडा थोड़ा थोड़ा आप दिमाग में लगाना है, वो तो एक जब ठीक है, पर अपना दिमाग भी यूज करना, कई क्वेश्चन कर लिए ना, आप तो बता दो, पता है आप बताओ, x हाँ बता वरुण बता लो सर tan इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो 1 + x² आ जाएगा। समझ में आ गया ना, tan इनवर्स का डेरिवेटिव नीचे नहीं रखा, वो दोनों ऊपर नीचे होंगे, कोई नीचे वाला का ऊपर बैठा, कोई ऊपर वाले का आजू बाजू में वो बैठे होंगे। मैंने बताया ऐसे को पकड़ना है जो सारे राज बने। आपको क्लास में एक ऐसा बच्चा ढूंढ रहे हैं जो सारी चीज बता दे, पूरी ऑलराउंडर, एक को पकड़ लो, सारी इन्फॉर्मेशन, उसी को बुलाओ ना, कुलदीप को क्यों लास्ट में पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारे क्वेश्चन बताता है ऐसे करके ऐसे करके, पहले तुमसे पूछे जाते हैं, लास्ट में इससे पूछा जाता है, और इससे पूछ लो तुम्हारे काम में बता कोई चीज़। तो आप क्या करना है, लेट, इसे खुद भी खुद करेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, tan इनवर्स x कितना होता है 1 अपॉन x² dx इक्वल्स टू dt, तो कितना आ गया e टू दी पावर t, और 1 अपॉन 1 प्लस x² की जगह इसकी कितना आ गया, ये dt आ गया। तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन था रे, कितना है ये, इक्वल का साइन जरूर लगाएं, e t प्लस c, t को उधार लिया था, रिटर्न करो प्लस c, बात पहले पढ़ी। एक लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखते हैं, 19 क्वेश्चन, इसको देखते हैं। 19 से पहले हम सोचते हैं 20 को देखें, 19 थोड़ा सा लेकिन उसका अलग है, e टू दी पावर x, ठीक है बच्चा मेरे, इसको सोचिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। पहले जब e टू दी पावर x से कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे आपको, तो ध्यान रखना है दोनों तरफ e होना चाहिए। 19 मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे 1 था, क्या था वहाँ पे
दोनों तरफ ई रेस्ट टू दी पावर यहाँ ई रेस्ट पावर ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आसान है। पर सब कुछ नहीं बचा, दोनों में बना हुआ है, इसमें क्या करेंगे, लेट नीचे वाले को मान लो ना, पता है ना, नीचे वाले को मानना तो अजीब, ज़्यादा दिक्कत तो ये करेगा ना, दोनों एक जैसे लगे सब अजीब सा बोले, अरे तो जो मुश्किल सा लगे उसको मान लो फिर, समझ में आया। इक्वल्स टू ई रेस्ट टू पावर एक्स, 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ई रेस्ट टू द पावर x इंटू 2 प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 dx इक्वल्स टू 2 को ले लो कॉमन, तो क्या बना, ई रेस्ट टू द पावर 2x माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू कितना आया dt। अब देखो ऊपर वाले टर्म नहीं आ गए, केवल 2 को इधर पहुंचा दो, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाले के देख लो, ऊपर वाले की जगह आ जाएगा dt अपॉन 2 अपॉन t, ठीक है क्रिश। तो 1 अपॉन टी को 2 को तो ले लिया बाहर, ये क्या बना 1 अपॉन टी, बार बार पूछा जा रहा है क्रिश, ये कितना आया लॉग ओवर टी, कितना क्या लॉग ओवर टी का कितना है e रेज़ टू द पावर 2x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x प्लस, बोलो बात बन रही बड़ी, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लेता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप 19वां कर सकते हैं यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा। आई थिंक ई रेज़ टू द पावर 2x है ना, इसे बताना कुलदीप आप माइनस 1 ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस, इसको बताओ कुलदीप, आप सोचो कैसे होगा, e की पावर 0 हो गई। नहीं देखो इसमें क्या है, इसमें जुगाड़ है, क्या है ई रेज़ टू द पावर x ऊपर से और ई रेज़ टू द पावर x नीचे से कॉमन हो जाएगा, क्यों लिया अभी तो बताया, ये कितना आ जाएगा e रेज़ टू द पावर अच्छा प्लस कितना आएगा ई रेज़ टू पावर x माइनस ये कितना आएगा, यदि ये बता देगा तो फिर इस बताएगा 1 में से ई रेज़ टू पावर x को कॉमन ले तो कितना बचेगा, वन अपॉन पर डिवाइड ही तो करना है, 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये कहानी इधर करनी है, समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन अभी नहीं किया आपने, बस उसको थोड़ा सा सेटिंग की थी, ड्रेसिंग वेसिंग करके उसको आगे नहा धो के आगे क्वेश्चन कुछ नहीं था, सुबह ऐसे उठ के आ गया था, अभी थोड़ा नहा लिया, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना, आपको बताया था ना इसके साथ ई होना, इसने इस क्वेश्चन को रखा आगे पीछे किया है, समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है आपको पता है, कुलदीप पता है क्रिश, लेट इसको t मान ई रेज़ टू द पावर x, हाँ प्लस नीचे वाले को क्या मानना है p t, मान तो बोलते क्यों नहीं है, अरे इसका कितना आएगा ई रेज़ टू द पावर x का माइनस x आएगा और फिर x का दोबारा करेगा तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाना है, तो ये देखो ऊपर वाली टर्म बन गई नहीं बन गई, तो कितना आया dt ओवर बन गया, और dt ओवर t कितना आएगा लॉग ऑफ t की जगह कितना लिखो e रेज़ टू द पावर है प्लस, यदि आज आपने दिमाग में बैठा लिया ये चीज़ जो आपको बताइए कि e रेज़ टू द पावर, एक ही क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन है, कोई बुक नहीं है, तो ही आपको अभी बताया था ना पहले क्वेश्चन में, देखो क्या देखा आपने, जैसी ये है ऐसी यहाँ होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसी नहीं है, देयर इज नॉट अ टर्म लाइक दिस, यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू मेक दैट टर्म, तो यहाँ बनाइए ना बच्चा को, बनाए ना, वन को बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में तोड़ा ना, तो टूट के यहाँ से, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कुलदीप, समझ में आया। अब आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए 21 देखिए tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स को क्या करना है आपको, सीधा tan स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करना है, देखो ना 21 में ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, कई तरीके से कर लेंगे इसको, एंगल को तो थोड़ा या तो अंतरात्माओं से भी कर सकते हो, जैसे पहले बताते थे मन की आंखों से देख के, या फिर सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। अब तो वो कह रहा है सब्स्टिट्यूट चाहता है तो मन की आंखों से 1 मिनट में हो जाएगा ये, हो रहे हैं, क्योंकि एक्स को भूल जाओ, बाद में वो भूलने नहीं देगा, है नहीं, वो वापस रख देगा, तो tan स्क्वायर एक्स का होता है क्या इंटीग्रेशन, क्यों बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्री के 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री में ये इंटीग्रेशन को कुछ भी देना नहीं चाहता, tan को और कोट को,
तो tan को इसको कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट भी कर सकते हो। अब वो मर्जी है, पहले सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, नहीं तो आपको क्या करना है, अजीब टर्म क्या है 2x माइनस 3, तो 2x की जगह कितना आएगा 2dx इक्वल्स टू dt, और dx इक्वल्स टू कितना आ गया dt बाई 2। सब्स्टिट्यूट करो tan स्क्वायर t इंटू dt बाई 2 कितना आया 1/2। tan स्क्वायर t की जगह कितना लिखेंगे, 1 - अरे सेकेंड स्क्वायर थी माइनस 1 ही लिखेगा, यही लिखेगा 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थी। इसको 1/2 को एज इट इज रख, सेकेंड स्क्वायर का कितना होगा बता, अरे 2 है ना, यस सर, तो कितना आएगा सेकंड है, सेकेंड स्क्वायर एक्स का 2 है, तो 2 ही तो जंप करेगा, कहाँ जाएगा, कोसेक, अब तेरी कोसेक कैसे चलाएगा tan के बाद, और सीकेंट है ना, सीकेंट कैसे कोसेक पे जाएगा, बताओ नीचे आ जाएगा, थप्पड़ लगे ना, कितना आएगा tan x आएगा, अरे 2 ही तो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x है तो 2 नहीं जाएगा, कॉट और tan, तो कितना आएगा ये tan t माइनस प्लस सब्स्टिट्यूट कर तो आएगा 1/2 tan t की जगह कितना है 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस भाग बन गई आंसर, मतलब आंसर प्रूफ करना ही नहीं था, आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे 21 तक, तो बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी क्वेश्चंस यू शुड आल्सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम आस्क मी टुमारो, अदरवाइज आई आल्सो गिव द सॉल्यूशन ऑफ 1-2 क्वेश्चंस, रेस्ट क्वेश्चन यू कैन ट्राई योरसेल्फ। सो थैंक यू।